नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे यत्न विवेक के बारे में, चर्चा की थी अपन ने यत्नों के बारे में। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो यत्न होता है वो होता क्या है यत्न। उसके लिए मैंने कहा कि जो वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्रयास होता है वो प्रयास ही यत्न कहलाता है। अब यत्नों के दो भेद मैंने आप लोगों को बताए कि यत्न दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन से? एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। दूसरा होता है बाह्य। यहाँ पर मैंने कहा कि एक आभ्यंतर और एक बाह्य, नाम से ही आपको संकेत नहीं लेना है कि ये बाह्य का मतलब बाहरी होता है, आभ्यंतर का मतलब भीतरी होता है। नहीं, ये प्रयास दोनों आंतरिक ही होते हैं। एक वर्ण के उच्चारण से पूर्व का प्रयास होता है और ये बाह्य होता है, ये भी आंतरिक प्रयास ही होता है, लेकिन वर्ण के उच्चारण के बाद का प्रयास होता है। अर्थात वर्ण बन जाए उसके बाद और ये वर्ण बनने से पहले। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर चर्चा की थी अपन ने यहाँ पर कि आभ्यंतर, ये आभ्यंतर 5 प्रकार का मैंने बताया आपको, और इस आभ्यंतर को प्रयत्न कहा जाता है। केवल जब भी बात करें, आपसे पूछे कि प्रयत्न क्या है, तो आपको अगर ऑप्शन में मिले कि आभ्यंतर, बाह्य, दोनों या कोई नहीं, तो ध्यान रखना है, आपको बताना है प्रयत्न से तात्पर्य हमारा आभ्यंतर है। प्रयत्न से तात्पर्य हमारा आभ्यंतर है, बस यही चीज़ आपको बतानी है। फिर उसके बाद में बाह्य होता है, ये भी तो आंतरिक प्रयास ही होता है। इसके 5 भेदों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। यहाँ डायरेक्ट अपन ने बात की थी स्पर्श वर्णों की, जिनकी संख्या 25 है। यहाँ यण की बात की थी, यहाँ सल की बात की थी, यहाँ स्वरों की बात की थी, और यहाँ ऋस्व आकार की बात की थी। ये वाली बात ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा था कि अगर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, अगर इसके अनुसार बात की जाए तो यहाँ जो आभ्यंतर प्रयत्न है, इनकी संख्या केवल और केवल 4 ही बताई गई है। वो 4 कैसे हैं? यहाँ ईषद विपरीत और विपरीत दोनों को एक ही माना गया है। ईषद विपरीत और विपरीत दोनों को एक ही विपरीत माना गया है, और कुल संख्या यहाँ बताई है 4। मान लो अगर पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या या आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसकी संख्या कितनी है, तो नॉर्मली पूछ ले तो कोई बात नहीं, 5 होता है। 5 का ऑप्शन नहीं मिले आपको तो बताना है 4। किसने कहा है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतरों की संख्या होती है 4। कौन सा नहीं माना है? ईषद विपरीत नहीं माना है। इस ईषद विपरीत और विपरीत दोनों को एक ही विपरीत ही मान लिया गया है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है। अब ऑप्शन में यहाँ देखो, एक बार पूछा हुआ प्रश्न यही है कि यत्नों की संख्या है 4, 11, यत्नों की संख्या है 4, 11, 6, 11, 5, 10, ऐसे वाले ऑप्शन मिले तो डायरेक्ट आपको बताना है 4, 11। कितना है? 4 और 11। अगर मान लो ये 4, 11 का ऑप्शन नहीं हो और 5, 11 का ऑप्शन हो तो ये भी चलेगा, अपने 5, 11 का ऑप्शन भी चलेगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बाह्य यत्नों की। किसकी? बाह्य यत्नों की। आभ्यंतर की तरह ही बाह्य यत्न के भी भेद होते हैं, क्योंकि ये तो प्रयास तो आंतरिक ही है। अब देखो यहाँ व्यंजन स्वरों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये रहा बाह्य यत्न, बाह्य यत्न वो प्रयत्न था, ये बाह्य यत्न है, ध्यान रखना। ये होता है 11। कितना होता है? 11। अब यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ये जो नाम लिखूंगा मैं 11, इनको आपको सीक्वेंस से याद करना है, याद रखना है सीक्वेंस से, क्योंकि थोड़ी सी सहूलियत होगी अपने को वर्ण विभेद में। जैसे विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, फिर है अल्प प्राण, महाप्राण,
फिर है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यहाँ देखो मैंने अगर चाहता तो इनको एक लाइन में भी लिख सकता था, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इनको 3 जगह लिखा है टुकड़ों में, उसका भी एक रीज़न बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ये अलग अलग लिखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक एक बार व्यंजन स्वर का भेद है, व्यंजनों का भेद है, स्वर का नहीं है, व्यंजन का भेद है जो डिवाइडेशन हुआ है। फिर एक बार अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में विभेद है। और ये जो नीचे 3 लिखे हैं, उदात्त, अनुदात्त, ये स्वरित, ये तीनों अलग हैं, केवल और केवल स्वरों से संबंधित है। तो आप लोगों को केवल इसीलिए ये अलग अलग लिख के बताया है कि थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ऊपर वाला व्यंजन का विभेद एक बार होता है, यहाँ व्यंजन का विभेद एक बार होता है, यहाँ स्वरों का विभेद होता है। तो ध्यान रखना है कि अब हमें इसको ग्रुपों में विभक्त करना है, जिसको बोल सकते हैं कि सेक्शन में विभक्त करना है, इसीलिए तो ये नंबरिंग दी है। यहाँ पर 6 का 3-3 का ग्रुप बनता है, यहाँ पर 6 में से 3-3 का ग्रुप बनता है, वो आप लोगों को बताता हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप ए जिसको बोलते हैं फर्स्ट, उसकी नंबरिंग है 136 और ग्रुप बी इसकी नंबरिंग है 245। अब सुनना, यहाँ केवल इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 से लेकर के 6 तक मैंने संख्या दी और संख्या सीक्वेंस क्रमानुसार होना चाहिए। फिर मैंने ग्रुप 1 में लिखा 136 और ग्रुप बी में लिखा 245। अब इसका मतलब समझना, ग्रुप 1 में 1 लेना है, 3 लेना है, 6 लेना है, इसीलिए तो 136 लिखा है। अर्थात अपन कह सकते हैं विवार, विवार, श्वास और फिर है अघोष। यहाँ ये हो गया अपना 136। अब बात करते हैं 245 की, बात करते हैं 245 की। तो 245 में है 1 2 4 और 5। लिखते हैं 245 वाला शुमार, नाद और घोष। जितने व्यंजन है इन दोनों में ही आवृत्ति होगी उनकी। मान लो कितने भी व्यंजन है उनमें से अगर आधे यहाँ ले लिए तो बचे हुए आधे यहाँ आएंगे, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। ये वाली बात ध्यान रखना है, क्योंकि व्यंजन का विभेद है ना, स्वर से संबंधित 3 अलग है अपने। तो यहाँ पर एक बार जो आवृत्ति होगी वो केवल और केवल व्यंजन की होगी, बस ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ भी व्यंजन की एक बार पुनः आवृत्ति होगी, यहाँ व्यंजनों का कोई रोल नहीं है, केवल ये किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इनको सिक्वेंस में याद करना है। विवार, शुमार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है जिसको अपर लेवल का, यहाँ रीट लेवल नहीं, रीट से भी बढ़ करके इसको लेक्चरर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ सब एक बार देखते हैं तो सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि इनके नामों का अगर अपने को पता नहीं रहेगा तो अपन नहीं कह सकते कि कौन से ग्रुप में कौन से व्यंजन आएंगे। उसके लिए भी आपको सबसे बढ़िया टेक्निक मैं बता रहा हूँ। 2 चीज़ें याद रखो, 136 245 और इनको रखो सीक्वेंस से याद। बस 136 में लिया विवार, श्वास, अघोष, 245 में लिया श्वार, नाद, घोष। यहाँ जो वर्ण आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, ये वाली बात ध्यान रखना है। अब बताता हूँ कि यहाँ ग्रुप 1 में कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन ने विभेद किया था 136 का, जिसको नाम दिया था ग्रुप ए 136। और 136 में नाम आए थे अपने पास विवार, श्वास और अघोष। ये 3 नाम ध्यान रखना है जब भी अपन बात करें किसकी, व्यंजनों की। तो व्यंजन में देखो यहाँ प्रत्येक वर्ग का, किसका, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रथम व द्वितीय वर्ण। अब सुनो, क और ख हो गया, च और छ हो गया, ट और ठ हो गया, त और थ हो गया, प और फ हो गया।
ये वाले वर्ण आएंगे यहाँ, मतलब मैंने कहा प्रथम और द्वितीय, और प्रथम और द्वितीय से तात्पर्य होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ सीधा सीधा विसर्ग की। किसकी बात करते हैं? विसर्ग की। और विसर्ग से तात्पर्य ये दो बिंदियाँ होती है, आप लोगों को मैंने बता रखा है, पहला और दूसरा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में अर्ध विसर्ग होता है, अर्ध विसर्ग। और वो अर्ध विसर्ग दो प्रकार का मैंने बताया, अर्थात जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य ये हो गया क और ख, जिह्वा मूल्य क और ख। यहाँ उपधमानीय, उपधमानीय प तथा फ, ध्यान रखना है ये दोनों इसी ग्रुप में आएंगे, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। कहीं कहीं अलग अलग बता रखा है, कई किताबों में कई गाइडों में अलग अलग दे रखा है कि जिह्वा मूल्य पहले आता है और सेकंड में उपधमानीय आता है। अब एक में ही क्यों आएगा, इसका लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ कि जिह्वा मूल्य और उपधमानीय दोनों में प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है, और प्रथम और द्वितीय वर्ण मैं कह रहा हूँ यहाँ ही ले लिया तो दूसरी जगह चांस ही नहीं बनता है कि पहला और दूसरा वर्ण यहाँ है तो दूसरी जगह अर्ध विसर्ग का कोई प्रयोजन होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना है पहला दूसरा, पहला दूसरा, और यहाँ पहला दूसरा ये पहला और दूसरा वर्ण, इसीलिए ध्यान रखना है कि विसर्ग भी यहाँ आएगा, अर्ध विसर्ग भी यहाँ आएगा। फिर इसके बाद में बचा हुआ है अपने पास सल, ध्यान रखना है सल, और सल में स ही रखना है। यहाँ इस फर्स्ट ग्रुप में है को नहीं लेना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरे ग्रुप में आएगा। किस में आएगा? दूसरे वाले ग्रुप में आएगा। है यहाँ सल से है को हटा लिया है और उसको रखा है दूसरे में, क्योंकि जब सवर्ण का निर्धारण करेंगे ये भी बताऊंगा कि इसको दूसरे में यहाँ से हटा करके क्यों रखा गया है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सल लिया, सल के बाद में लिया यम। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और जो भी पिछले जितने भी वीडियो हैं आप उनको देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि जिन यम वर्णों की अपन ने चर्चा की थी वो यम वर्ण होता क्या है, कैसे यम वर्ण बनता है। यहाँ जब भी यम वर्णों की बात करूँ तो मैंने कहा था कि यम वर्ण होते हैं 4, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण यम कहलाता है, जो 2 बार आवर्ती हो और उसके बाद में पंचम वर्ण हो। ऐसे वाली कंडीशन में यहाँ जब यम देखेंगे तो यहाँ 2 ही आएंगे यम। अब 2 यम कौन से आएंगे, ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा यम ही यहाँ आएगा। अब ये सोचो कि पहला और दूसरा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वर्ण ही पहला और दूसरा ही है, तीसरा चौथा तो है ही नहीं तो कह देते कि तीसरा चौथा भी यम यहाँ ही आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला और दूसरा यम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ण कौन से लिए हैं, पहले और दूसरे। जिह्वा मूल्य आएगा पहला दूसरा, उपधमानीय आएगा पहला दूसरा। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा देखो, यहाँ पर जो ग्रुप ए का विभाजन किया था उसका नाम है विवार श्वास अघोष, मार्किंग है 136 विवार श्वास अघोष, ठीक है। यहाँ जब भी बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण लिया, उसके बाद में विसर्ग लिया, उसके बाद में अर्ध विसर्ग लिया। अर्ध विसर्ग के 2 प्रारूप होते हैं, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। फिर उसके बाद में सल लिया, ध्यान रखना है सल में स के है को नहीं लिया, यहाँ है को दूसरे ग्रुप में लेंगे अपन। इसका भी रीजन बताऊंगा आपको कि कारण क्या है इसका। और फिर उसके बाद में यम लिया, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। यम में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये सारी चीजें आती है अपने कौन से में, विवार श्वास अघोष। अब सुनो, यहां से प्रश्न कैसे बनता है ये वाली सोचो कि मान लो एक ही वर्ण पूछा आपको कि ठकारस्य, ठकारस्य बाह्य यत्नम भवति, ठकारस्य बाह्य यत्नम भवति, ठकार का बाह्य यत्न होता है। ध्यान रखना इसका, तो ये तो रहा ठकार, और बाह्य में एक का नाम नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना है विवार श्वास अघोष। 3 अपन पढ़ चुके हैं तो 3 का तो डेफिनेट है ही है। अगर व्यंजनों का दोबारा से विभाजन और एक आध नाम हो रहा है वो भी बताना है आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अपन ये पढ़े हैं तो यहाँ ध्यान रखना है कि ठे का जो बाह्य यत्न होता है वो क्या होगा, विवार श्वास अघोष। ऐसे पूछ ले कै का होगा विवार श्वास अघोष, ये पूछ ले तय
का होगा विवार श्वास अघोष, क्योंकि पहले ग्रुप में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रथम और द्वितीय वर्ण ही पहले ग्रुप में आता है। ये ग्रुप नंबर 1 की बात चल रही थी अपने, ध्यान रखना है। ग्रुप 1 ग्रुप में विभाजन कर लिया, क्योंकि 6 थी इनकी संख्या, तो 3 के 2 जोड़े बना लिए अपन ने। यहाँ पर 136 में ये सारे वर्ण आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ग्रुप की, नंबर 2 की। मैंने कहा था कि यहाँ जो ग्रुप 1 में जो वर्ण आ गए उनसे बचे हुए वर्ण आएंगे ग्रुप 2 में। ध्यान रखना है, बचे हुए जितने भी वर्ण आएंगे वो ग्रुप 2 में, क्योंकि संपूर्ण व्यंजन आएगा एक बार तो विभाजन में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रुप बी, और ग्रुप बी में संख्या दी थी 2, 4, 5, और इसका नाम दिया था श्वार, नाद और घोष। ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णों का जो यत्न विवेक होता है, यहाँ से डेफिनेट एक प्रश्न बनता है। अब लेवल कोई सा भी हो, रेट लेवल हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, यूपी टेट, एस टेट, बी टेट, जो भी होगा सारा सी टेट, उन सब में यहाँ से डेफिनेट एक प्रश्न बनता है। इसलिए थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के इस मैटर को पढ़ना आपको। यहाँ जब भी अपन बात करते हैं संवारनाद घोष की, तो संवारनाद घोष में देखो अपन ने पहला और दूसरा वर्ण वहाँ ले लिया ग्रुप 1 में, तो यहाँ बचा हुआ क्या होगा, प्रत्येक व्यंजन का, प्रत्येक व्यंजन का, व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण 1, 2 वहाँ ले लिया, तो सीधा सीधा कह सकते 3, 4, 5, 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब आपको पता ही है, जितने वर्ग हैं उनका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यहां पर बात करते हैं ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, फिर है ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ये लो, ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया यहाँ तीसरा चौथा का मतलब कै वर्ग का तीसरा चौथा, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। यही वर्ण आपको रखने हैं यहाँ सीधा सीधा, क्योंकि 1 और 2 वहाँ ले लिए ग्रुप 1 में, तो बचा हुआ 3, 4, 5 रखा है अपन ने ग्रुप बी में। ये वाली बात आपको विशेष ध्यान रखना। अब वहाँ अपन ने विसर्ग लिया था, क्या लिया था, विसर्ग, तो बोलो बचा हुआ क्या है, अनुस्वार है। बचा हुआ अनुस्वार है। अनुस्वार मतलब सिंगल बिंदी, बस ये वाली बात ध्यान रखना। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, यहाँ जब अपन बात कर रहे थे 1, 2 की और विसर्ग की, तो यहाँ अपन ने 3, 4, 5 ले लिया बचा हुआ, फिर यहाँ विसर्ग ले लिया, तो यहाँ अनुस्वार ले लिया। क्या अर्ध विसर्ग होगा? सोचो, अब कई गाइडों में लिखा होता है ना कि अर्ध विसर्ग का उपदमानीय यहाँ होगा। सोचो, वो तो जब ही होगा जब पहला और दूसरा वर्ण होगा। यहाँ पहला और दूसरा वर्ण है ही नहीं, तो ना तो अर्ध विसर्ग होगा जिसमें ना जीव्या मूल्य होगा ना उपदमानीय होगा। ये वाली विशेष बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में अपन ने क्या लिया था, सल लिया था। क्या लिया था? सल लिया था। अगर सल वहां लिया है तो यण लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? यण। यण का मतलब ये व र ल। ये बार बार प्रश्न पूछा हुआ है कि यण का क्रम होता है, यण का क्रम होता है, यण का क्रम होता है, ये व र ल। ये वाली बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मैंने कहा था जो सल होता है उसमें है को निकाल दिया, तो है को लिया था यहाँ पर अपने ग्रुप इसमें। क्या लिया था? है। ग्रुप 2 में लिया था अपन ने है। और अब इसके बाद में अपन बचा हुआ बात करते हैं यम की। किसकी बात करते हैं? यम की। जब यहां यम लिया था 1 और 2, तो स्वाभाविक है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा यम वर्ण, तीसरा और चौथा यम वर्ण। यही तो मैंने कहा है। बस अब सोचो, जितनी चीज़ें वहाँ ग्रुप 1 में आई, बची हुई यहाँ रखी है अपन ने। ग्रुप 1 में जितनी चीज़ें थी उनसे अलावा बची हुई चीज़ें यहाँ रखी है अपन ने। तो आप खुद ही देख लो, 1 2 रखा था, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ विसर्ग लिया था, तो यहाँ ले लिया अपन ने अनुस्वार। फिर उसके बाद में लिया था सल वहाँ, तो यहाँ लिया है यण। और फिर उसके बाद में लिया है, क्योंकि मैंने कहा था सल के साथ पहले वाले में है नहीं आएगा। इसका लॉजिक बताऊंगा आपको क्यों नहीं आता है वहाँ। क्योंकि जब भी श्रवण की अपन बात करते हैं, श्रवण है
है का श्रवण होता है क्या? चतुर्थ वर्ण। और जहाँ चतुर्थ वर्ण होगा वहीं आपको है मिलेगा, ये वाली बात ध्यान रखना। ये चतुर्थ, ये चतुर्थ, ये चतुर्थ, ये चतुर्थ, ये चतुर्थ। एक सूत्र चलता है झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम। संधि का नाम भी सुना होगा, पढ़ी भी होगी। बस उसमें बताया जाता है ना कि चतुर्थ वर्ण है का श्रवण होता है। जहाँ चतुर्थ होगा बस वहीं है विद्यमान रहेगा, ये वाली बात ध्यान रखना है, सिंपल लॉजिक। फिर उसके बाद में बात की मैंने यम वर्णों की। यम वर्णों की बात की, वहाँ 1 और 2 यम लिया था प्रत्येक वर्ग का, तो यहाँ 3 और 4 यम वर्ण ले लिए। 3 और 4 यम वर्ण यहाँ रख लिए। कुल मिलाकर के अपन बात करें तो पहले वाले जो बाह्य यत्न कितने थे? 6 में से 3 और 3 के 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 में लिया 1 2, ग्रुप बी में लिया 3 4 5। यहाँ लिया था विसर्ग, अर्ध विसर्ग, जीवामूल्य और उपदमानीय। यहाँ लिया है अनुस्वार। वहाँ लिया था अपन ने सल, यहाँ लिया है यण। यहाँ सल के है को हटा करके रखा है ग्रुप बी में। मोस्टली यही प्रश्न पूछता है का बाह्य यत्न, है का बाह्य यत्न। ध्यान रखना है का बाह्य यत्न। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि है का बाह्य यत्न कौन सा होता है? कौन सा होता है बताओ? ये वाला। कितना? 2 4 5। कितना होता है? 2 4 5। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि है का बाह्य यत्न होता है 2 4 5। और उसके बाद में रखा था अपन ने यम। और यम अगर पहला और दूसरा वर्ण पहले ग्रुप में ले लिया तो बचा हुआ तीसरा और चौथा। और यम कितने होते हैं? 4। कोई से भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बस यही तो आप लोगों को कहा है मैंने, यही तो कहा है कि कितने होते हैं? यम 4 होते हैं। और 4 में से 2 यहाँ ले लिए तो बचे हुए 2 ही तो आएंगे। बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यही तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यम वर्ण कहाँ से ये लिखा गया है, क्या किया गया है, कहाँ से लिया गया है, कैसे ये है का यहाँ से स्थान परिवर्तन हुआ है का स्थान परिवर्तन हुआ है। ध्यान रखना है का परिवर्तन हुआ है स्थान यहाँ पर। जैसे कि अपन ने यहाँ देखा कि ग्रुप सेकंड में है को लेना है। इसके बाद में यहाँ पर एक बार व्यंजनों का पूरा विभेद हो चुका है। मैंने कहा था 3 जगह लिखे थे इन बाह्य यत्नों को, एक बार 6 में जो 3-3 के ग्रुप में विभेद कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे वाले अल्प प्राण और महाप्राण की। धन्यवाद।